हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीएससी सिक्स सेमेस्टर यानी बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपका एग्जाम जो है फिफ्थ सेमेस्टर का हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आज हम जो है सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोर्स टाइटल की। कोर्स टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी ये है हमारा पेपर फर्स्ट बीएससी सिक्स सेमेस्टर में। इसमें भी हमको 2 पेपर पढ़ने हैं। ये हमारा जो है सिक्स सेमेस्टर का जो है ये हमारा पेपर फर्स्ट है और इसमें कोर्स टाइटल जो हमारा है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट है सेल बायोलॉजी, जिसमें हमको पूरा सेल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और जो है न्यूक्लियर एनवलप, यानी जितने भी हमारे सेल से रिलेटेड है, सेल के अंदर जो भी पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, वो सब डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रोमोजोम। क्रोमोजोम भी आपको जो है पढ़ना है। क्रोमोजोम हो गया, सेंट्रोमियर हो गया और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोजोम, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, टाइप एंड आइडियोग्राम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके जो है माइटोसिस और मियोसिस हैं, ये दोनों आपको जो है पढ़ने हैं, मियोसिस। फिर उसके बाद क्रोमोजोम नंबर पढ़ना है आपको, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एवरेशन है। उसके बाद आपका जो है यूप्लॉइडी पढ़ना है, पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है। ये सारे जो है क्रोमोजोम के स्ट्रक्चरल एवरेशन के अकॉर्डिंग नाम है। उसके बाद डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये भी आपके क्रोमोजोम के ही अबाउट में ये जो है सब टॉपिक हैं जो आपको इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपका जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में आपको जैसे क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको पढ़ने हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, इंट्रक्शन ऑफ जीन क्या होता है, मल्टीपल एलिल्स, लीथल एलिल्स, एपिस्टेटिस। ये जो एग्जांपल है ये आपका जो है इंट्रक्शन ऑफ जीन का है, एपिस्टेटिस। और आपका जो है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होता है, लिंकेज। ओवरऑल आपको जो है जेनेटिक्स के अबाउट में सब पढ़ने हैं। जैसे आपका जो है सेक्स क्रोमोजोम है, डिटर्मिनेशन इन प्लांट है, ये आपको जो है यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ने हैं। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में आपका प्लांट ब्रीडिंग है, जिसमें हम प्लांट के स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक उसका जो है जितना हम एक तरीके से उसको जो है प्लांट का देख रेख से लेके सारा चीज में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका एजेंसी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया, इसमें आपका पढ़ना है प्रोसीजर इन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिनेटाइजेशन है, अचीवमेंट सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर सिलेक्शन। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके मास सिलेक्शन से, प्योर सिलेक्शन से क्वेश्चन। इसमें आपको जेनेटिक बेसिस सिलेक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ने हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने हैं, म्यूटेशन के बारे में इसमें आपको डिस्कस करने हैं और आपका अचीवमेंट इन इंडिया और आपका पैथोजेनिक डिजीज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फोर्थ में। इसमें आपको बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका स्टैटिकल मेथड है, जिसमें आपको ज़्यादा तो नहीं इसमें एक्सप्लेनेशन आपको करने हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जैसे कि आपका मेन मीडियम मोड है, वो आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में आपका जो है क्रॉस करके क्वेश्चन आता है, तो अगर आप जो है इसमें से मेन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, उससे भी आपका जो है काम हो सकता है। लेकिन हम इसमें जो पढ़ेंगे तो इसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो अगर आपको जो है मेन हेडिंग अगर हम एग्जाम के बेस पे बताएं, तो जैसे आपका मेन मीडियम है और आपका जो है काई स्क्वायर टेस्ट है और आपका यहाँ पे एमएस एक्सेल से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपके जो है बायोमेट्रिक डाटा, सिंपल पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारे आपको पढ़ने हैं। लेकिन एग्जाम बेस्ड पे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम आपको बताएंगे वीडियो के थ्रू, जिसमें आपका वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 में आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं। शायद यूनिट नंबर 5 आपका छूट गया है, जिसमें आपका प्लांट टिश्यू कल्चर है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में आपके टिश्यू के बारे में डिस्कस करने हैं। जितने भी हम लैब में जो कल्चरिंग करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे सेल कल्चर है, आपका सस्पेंशन कल्चर है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, ऑर्गोजेनेसिस है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, यानी जितने भी कल्चरिंग प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल है, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 में नैनो टेक्नोलॉजी है। ये आपका जो है एनपी के सिलेबस के बेस्ड पे आपका नया टॉपिक जो है ऐड किया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आपका जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर और आपको नैनो स्केल, असेंबली ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, ये सब पढ़ने हैं आपको। इसमें आपको एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स, ये सभी आपको पढ़ने हैं। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस, इसमें भी आपको जो है डाटा बेस्ड जैसे एनालिटिक्स, ब्लैक चैन टेक्नोलॉजी और आपके जो है ये भी कुछ नए टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं जो आपको इसमें जो है पढ़ने हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन प्लांट साइंस। जितने आपके एडवांस टॉपिक हैं वो इसमें ऐड कर दिया गया है यूनिट में, जो आपको पढ़ने हैं। लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं 8। तो यूनिट नंबर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज किए गए हैं, ये आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। जैसे आपका AI है, IO है, T एंड आपका ICT है। इसमें आपका कुछ नाम है, जैसे आपका NICMT है, BRNET है, यानी ये सब आपको पढ़ने हैं। जैसे इंटरनेट एज नॉलेज, रेस्पिरेटरी, गूगल स्कॉलर, साइंस, डायरेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर, ये सब आपको पढ़ने हैं। ओवरऑल ये जो टॉपिक है आपका नैनो टेक्नोलॉजी और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस, इंट्रोडक्शन टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8, ये आपके कुछ एडवांस जो है यूनिट है जिसको आपको ब्रीफ में पढ़ने हैं। तो आपका ये यूनिट नंबर जो
8 था, ये कंप्लीट हो गया है पेपर फर्स्ट का। यानी पेपर फर्स्ट आपका कोर्स टाइटल क्या था? साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। बात कर लेते हैं हम सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर आपका ये है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड पेपर आपका है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका जो है सेकंड सेमेस्टर है, सॉरी सेकंड पेपर है। इसमें आपका जो है यूनिट फर्स्ट है वो है नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपका जो है सॉइल डिग्रेडेशन, यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन और आपका जो है थ्रेड्स मैनेजमेंट, एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सब आपको जो है यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ने हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें आपका कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर है, डिफिनेशन ऑफ इकोलॉजी है और आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम भी, ये सब पढ़ने हैं। एबायोटिक बायोटिक, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत तेज आते हैं, पूछते हैं, जिसमें आपका एनर्जी फ्लो इन एंड इकोसिस्टम, ये भी आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक और आपके जो है हेट्रोसियर्स, जेरोसियर्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इससे भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड, क्रॉप लैंड, एक्वाटिक इकोसिस्टम और आपका हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ये सब आपके सेक्शन ए से क्वेश्चन आते हैं। पैरासाइट्स, ये सब क्या होते हैं? ये आपके सेक्शन ए से क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यूनिट नंबर सेकंड पढ़ने हैं। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड कंजर्वेशन है। इसमें जो है सॉइल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जैसे सॉइल टाइप्स, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपको पढ़ने हैं। टोटल आपका जो है सॉइल फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें आपका डिफिनेशन पढ़ना है, जेनेटिक्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, सोशल, एथिकल और आपका फिर इसमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक, इंडेमिक, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीसीज ऑफ प्लांट इन इंडिया, इकोलॉजिकल नीड्स, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इको टाइप्स और आपके इन सिटू डिफरेंट पूछता है एग्जाम में, ये भी आपका यूनिट नंबर 4 में है, ये आपको पढ़ना है। रेड डाटा बुक भी आपका जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में। बॉटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको जो है यूनिट नंबर 4 में यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन, यहाँ पे रोल इन एमपीजीआर, एनबीपीजीआर, एफएओ, बीएसआई, ये सब आपको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको फाइटोजियोग्राफी पढ़ना है, जिसमें आपका बायोजियोग्राफिक है, रीजन ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड है, एग्रो इकोलॉजिकल है और आपका जो है फाइटोजियोग्राफिकल रीजन, ये सारे आपको पढ़ने हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, जिसमें आपका एनवायरमेंटल, आयोडिक एंड सस्टेनेबिलिटी है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, गाइडलाइन के बारे में पढ़ना है और आपका कुछ मेथोडोलॉजी है, ये भी आपको पढ़ना है। मेथोडोलॉजी जो है, ये टॉपिक आपका एमएससी में भी है, नया पेपर ऐड हुआ है इस बार। वो आपको तो अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अब जब आप पीजी करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चरल इंडिया, एनवायरमेंट एक्शन प्रोग्राम, इशू, अप्रोच, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो पॉल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें आपको एनवायरमेंट, पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ने हैं। आपका जैसे बायो रेमेडिएशन है, एक्टिवेटेड है और आपका जैसे ट्रिकिंग फिल्टर है, ये सब आपको पढ़ने हैं। एटीपी और उसमें आपका जैसे कंट्रोल एज स्टडी, एक्शन प्लान, गंगा यमुना, ये सब आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर जो 6 है, इसमें आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड और भी आपके जो है वेस्ट मैनेजमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपका ये कलेक्शन है, बायोगैस प्रोडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट हम जो है बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 की। ये आपका यूनिट नंबर 8 लास्ट है, जिसमें हम बात कर लेते हैं आपका इन्वायरमेंटल इथिक्स, कार्बन क्रेडिट्स, रोल ऑफ जीआईएस। ये भी आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, रेन एसिड, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके शॉर्ट फॉर्म में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर पूछे भी गए थे। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे, ये आपको जो है यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। वेस्टलैंड है और भी आपके डेवलपमेंट मैनेजमेंट है और मैकेनिज्म है, जीआईएस सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, जीपीएस क्या होता है, जीपीएस सर्विस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीआईएस इन लैंड यूज ऑफ प्लानिंग, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैपिंग से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ये मैपिंग है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 8 कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो है बीएससी 6 सेमेस्टर में आपके टोटल 2 पेपर पढ़ने हैं। 2 पेपर में आपका पहला पेपर मैंने बता दिया था। पहला पेपर है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी और दूसरा पेपर है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो अभी तो आपका दोनों पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में हम बात करेंगे आपका डायरेक्ट टॉपिक यूनिट वाइज। तो अभी के लिए ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है।